ऑनलाइन हैकिंग और ऑनलाइन डेफमेशन से कैसे बचें। आज हम आपको मुकम्मल इसके बारे में गाइड कर रहे हैं कि ऑनलाइन डेफमेशन और हैकिंग का शिकार अगर आप हैं तो आज हम आपको कुछ ऐसे इकदाम बता रहे हैं, वो 7 इकदाम बता रहे हैं। तो अगर आप वो इकदाम कर लेते हैं तो आप ऑनलाइन डेफमेशन और ऑनलाइन हैकिंग से बच सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये दौर एक डिजिटल दौर है, इसलिए हर वक्त हमारी प्रेजेंस ऑनलाइन होती है। तो किस तरीके से हम बच सकते हैं। आपको पता है, क्या आपको कोई डिफेम कर रहा है, क्या आपकी इज्जत को कोई नीलाम कर रहा है, क्या कोई आपकी जेली तस्वीर बनाकर पोस्ट कर रहा है, क्या आपका फोन, क्या आपका व्हाट्सएप, फेसबुक अकाउंट, ट्विटर अकाउंट कहीं हैक तो नहीं हो गया। तो परेशान मत होइए। आज हम आपको वो 7 ताकतवर लीगल चीजें बताएंगे, वो इकदाम बताएंगे जो आपकी इज्जत को बचा सकता है और हैकर को जेल की सलाखों के पीछे डाल सकता है। पहला कदम तो आपको अभी करना है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद इकबाल खान, एडवोकेट फ्रॉम इकबाल इंडस्ट्रियल लॉ सर्विसेज से। मौजू ये बहुत अहम है, ऑनलाइन डेफेमेशन और हैकिंग का। पाकिस्तान में हर रोज सैकड़ों लोग इसका शिकार हो रहे हैं और ये वीडियो आप मुकम्मल देखिएगा जो आपको कानूनी तौर पर स्ट्रांग बनाएगी। पहली जो चीज है कि ऑनलाइन डेफेमेशन या ऑनलाइन बदनामी से बचाव का क्या तरीका है। ऑनलाइन डेफेमेशन है क्या? डेफेमेशन यानी कि आपकी कोई जब इंसल्ट करता है, आपको बेइज्जत करता है, आपके बारे में कोई गलत लिखता है, कोई झूठ लिखता है, आपकी कोई जेली तस्वीर बना के कोई पोस्ट करता है और आपको कोई बदमाश, आपको कोई बददियानत या बुरा साबित करने की कोशिश करता है, यह सब डेफेमेशन है। अब अगर आप डेफेमेट हो रहे हैं तो आपको क्या करना है? सबसे पहले स्क्रीनशॉट लेना है, पूरी पोस्ट, कमेंट्स, यूजर आईडी, डेट, टाइम, पूरा आपने उसका स्क्रीनशॉट ले। नंबर 2, उसको आपने रिपोर्ट करना है। याद रखें कहां पे, जहां की ये तस्वीर है, फेसबुक की है, ट्विटर की है, इंस्टाग्राम की है, उसका एक रिपोर्ट बटन भी होता है। एक तो आपने वो रिपोर्ट बटन यूज करना है। इसके अलावा आप कॉपी करें पोस्ट का जो पूरा लिंक है, उसको अपने यूआरएल समेत उसको आपने सेव करना है और फिर आपने फौरन अपने वकील से राब्ता करना है। देखिए, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट है 2016 का, यह आपका एक हथियार है। पीका एक्ट 2016 जिसको कहा जाता है, यह आपका एक कानूनी इलाज है। सेक्शन 20 ये कहता है कि कोई अगर आपकी तस्वीर को आपकी बगैर इजाजत इस्तेमाल करता है तो 3 साल कैद है, यानी बगैर इजाजत पोस्ट करता है। इसी तरीके से सेक्शन 21 कोई बदनाम करने वाली मवाद, और इसी तरह सेक्शन 24 ब्लैकमेलिंग, इसकी 7 साल सजा है, 10 लाख रुपया जुर्माना है। अब हैकिंग से बचाव का क्या तरीकेकार है अगर हम बात करते हैं और उसका क्या हमारे पास रेमेडी मौजूद है। देखिए, व्हाट्सएप याद रखें, व्हाट्सएप हैक तब होता है जब आप किसी को अपना कोड देते हैं। व्हाट्सएप याद रखें, आपसे कोड कोई अगर मांगता है तो इसका मतलब यह है कि वो फ्रॉडी बंदा है, फ्रॉड कर रहा है। वो अपने डिवाइस पर लॉगिन की कोशिश करता है तो कोड आपके पास आता है, वो आपसे कोड मांगता है। या फिर समटाइम ऐसा भी होता है ओटीपी आपका चोरी कर लेता है, या फिर डुप्लीकेट आपकी सिम की क्लोनिंग करवा लेता है और वो डायरेक्ट ओटीपी अपने मोबाइल पर लेता है। फिशिंग करता है, जेली लिंक्स आपको भेजता है कि इस तरीके से आप जब ऑनलाइन करते हैं तो आपका डेटा चोरी हो जाता है। मालवेयर का इस्तेमाल किया जाता है।
तस्वीर के साथ कोई वायरस भेजा जाता है, उसमें मालवेयर भेजा जाता है। अब हैक होने की फौरी अलामत क्या है अगर हम देखते हैं, याद रखें कि आपके अकाउंट से अजीब किस्म की पोस्टें आ रही होंगी, आपको नामालूम लोगों के साथ दोस्ती की फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट आ रही होंगी, आपका पासवर्ड काम नहीं कर रहा होगा, आपके बैंक अकाउंट से गैर मामूली ट्रांजैक्शन हो रही होगी। ये मेन चीजें हैं जैसे पता चल रहा है कि हैक हो गया आपका अकाउंट। अब हैक हो गया, अब हैक होने पर 7 इकदाम हम आपको बता रहे हैं कि जो वो आपने करने हैं अपनी सेफ्टी के लिए। सबसे पहले आप अपनी, अगर आपको पता चलता है कि आप हैक हो रहे, तो सबसे पहले आप अपनी डिवाइस को डिस्कनेक्ट करें, इंटरनेट को बंद कर दें, पासवर्ड तब्दील कर दें फौरन। जितने भी आप अकाउंट्स हैं, तमाम अकाउंट्स के पासवर्ड आपको चेंज करने हैं। और 2 फैक्टर, याद रखें 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लाजमी लगाएं किसी भी अकाउंट पर। और अगर बैंक को फौरन इतला दें अगर आपका बैंक अकाउंट हैक हुआ है तो। FIA को 1991 पर आप कॉल मिलाएं, मालवेयर स्कैन करें, स्कैनर इस्तेमाल करें, या फिर कोई अच्छा एंटीवायरस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और सब डिटेल में लिखें कि क्या कुछ हुआ, आपके साथ क्या कुछ हो रहा है। अब अगर आप कंप्लेन करना चाहते हैं FIA में nr3c.gov.pk, इस पर आप वेबसाइट पर जाएं, ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराएं, वहां मुकम्मल मालूमात दें। अगर आपको पता है एक्यूज का तो उसकी मालूमात दें, तमाम सबूत जो आपके लिंक्स हैं स्क्रीनशॉट हम लेकिन पूरा आप सबूत दें, डिटेल कौन सी डेट और टाइम मेंशन करें, किस दिन ये आपके साथ वाकया हुआ, वाकये की तफसील और डिटेल भी लिखें। साइबर क्राइम सेल में जाए, FIA में दस्ती आप कंप्लेन भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं। आप अपना NIC नंबर दें, अपने प्रूफ दें, अपनी डिटेल दें और बैंक स्टेटमेंट दें। अगर आपका कोई बैंक से कोई पैसे निकले, अगर आपका कोई फिनेंशियल लॉस हुआ है तो FIA 14 दिन के अंदर अंदर आपकी शिकायत पर अमल दरामद शुरू कर देगी। वैसे ज्यादातर वक्त 7 दिन भी लगता है और मुलजिम को गिरफ्तार किया जा सकता है। और याद रखें हमेशा पासवर्ड जो है आप स्ट्रॉन्ग किस्म का पासवर्ड रखा करें, यानी अपर लोअर क्लास, स्मॉल नंबर, सिंबल, कैपिटल, ये मिक्स करके आप हमेशा अपना पासवर्ड इस्तेमाल करें। और याद रखें हर जगह अपना पासवर्ड नहीं दें। अगर आप मुख्तलिफ अकाउंट्स यूज कर रहे हैं तो हर अकाउंट का एक सेपरेट पासवर्ड रखें, एक जैसा बिल्कुल नहीं रखें। इसके अलावा याद रखिए आप फाइल .ext, .bat, ये इस किस्म की फाइलें अगर आपके पास आती हैं, याद रखें ऐसी फाइलों को कभी नहीं खोलें जो एंड में .ext लिखा है या .bat लिखा है या कोई अजीब किस्म की जो आपने नहीं मंगाई किस्म की कोई अटैचमेंट आती है, उसको आपने ओपन नहीं करना। और याद रखें पब्लिक वाईफाई पर कभी भी आप अपनी बैंक से ईमेल को यूज नहीं करें। आपने अगर ईमेल को यूज करना है तो अपनी पर्सनल अगर अकाउंट को आप यूज कर रहे हैं अपने मोबाइल से, याद रखें कभी भी आप अपने बैंक अकाउंट को पब्लिक वाईफाई से साइन इन नहीं हो। हमेशा अपनी जाती वाईफाई या अपने मोबाइल डेटा से आपने बैंक अकाउंट को इस्तेमाल करना है। कभी किसी को अपना फोन ना दें, OTP अपना मोबाइल नंबर किसी से शेयर नहीं करें। हमेशा अपडेट एंटीवायरस रखें और बाकायदा चेक करते रहें। इसके अलावा इस मैटर में कभी भी अगर आपको हमारी ज़रूरत पड़ती है तो हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और याद रखिए आपने डेफेमेशन के खिलाफ अदालत में केस फाइल कर सकते हैं। कोई आपसे माली मुआवजा की डिमांड करता है तो आप मवाद हटाने का कानूनी नोटिस भेजें और कार्रवाई करें। ये था आज का लेक्चर। कल फिर मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफ़िज़।